बहुत समय पहले की बात है। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के परम मित्र थे। दोनों ने गुरु संदीपनी मुनि के गुरुकुल में साथ शिक्षा प्राप्त की थी, जहाँ से उनकी सच्ची मित्रता और गहरा प्रेम शुरू हुआ। समय बीतने के साथ कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण के रूप में जीवन बिताने लगे। उनके घर में कई बार खाने तक के लिए अन्न नहीं होता था और उनकी पत्नी इस स्थिति से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उन्होंने सुदामा से विनम्रता से कहा कि वे अपने मित्र कृष्ण से सहायता मांगने जाएं। पत्नी के आग्रह पर सुदामा द्वारका जाने को तैयार हुए, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए वे पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा पोहा उधार लेकर कपड़े में बांधकर अपने मित्र के लिए उपहार के रूप में ले गए। जब वे लंबी यात्रा के बाद द्वारका पहुंची तो महल की भव्यता देखकर संकोच में पड़ गए, लेकिन जैसे ही कृष्ण को उनके आने की खबर मिली, वे दौड़ते हुए आए और सुदामा को गले लगा लिया। उन्होंने अपने मित्र का बड़े प्रेम और सम्मान से स्वागत किया, उन्हें सिंहासन पर बैठाया और उनके चरण धोए। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा कि वे क्या लाए हैं, तो सुदामा संकोच में अपना छोटा सा उपहार छिपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने प्रेम से वो चिवड़ा लेकर बड़ी आनंद से खाया, जिसे देखकर रानी रुक्मिणी भी भावुक हो गई। सुदामा अपने मित्र के प्रेम में इतने खो गए कि वे अपनी गरीबी के बारे में कुछ भी नहीं कह पाए और बिना कुछ मांगे ही वापस लौट गए। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल बन चुका है और उनकी पत्नी भी सुंदर वस्त्रों में सजी हुई है। तब सुदामा समझ गई कि ये सब उनकी प्रिय मित्र कृष्ण की कृपा है, जिन्होंने बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ दे दिया। सब्सक्राइब करें डिवाइन एंड डेमोनिक को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना